हम नहीं जानते, हमारे में ये ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं है, ये कौन से जीव का कब उद्धार होने वाला है हम नहीं जानते ना। लेकिन हमें किसी का तिरस्कार करने का भी हक नहीं। कब अपने हाथों से किसका उद्धार हो जाए और कब हम अपने कारण से किसी का पतन हो जाए, यहां पर स्थिरीकरण का एक गुण दिया, किसी को स्थिर करना। जीवन में गिराने की आशा मत करना, किसी को उठाने की आशा रखना। अर्निक मुनिवर, अर्निक नाम तो सबने सुना हुआ है ना अर्निक का। पिता के साथ दीक्षा ले ली, माता ने, पिता ने, सबने दीक्षा ले ली। राजकुमार था, दीक्षा साधु बन गया था, छोटी सी उम्र में साधु बन गया। अब जब छोटा बाल मुनि था तो पिता मुनि थे, कभी वो गोचरी गया नहीं। अब उसे पता ही नहीं गोचरी कैसे लाई जाए, था भी बड़ा तन से कोमल। जब पिता मुनि का काल धर्म हो गया और उसे गोचरी जाने का वक्त आया, मध्याह्न के समय में वो अर्निक मुनि गोचरी के लिए निकलता है। बड़ी धूप है, सूर्य आकाश में बड़ा तपा हुआ है, पांव भी जल रहे हैं, मुंडाई हुआ सिर भी तप रहा है, पसीने की बूंदें पड़ रही है, और वो गोचरी के लिए गली गली में फिर रहा है। चलते चलते वो ऐसे जगह पर पहुंच गया, एक सुंदरी उसको देखती है और उस मुनि के रूप को देख करके उस पर आसक्त बन गई। वो बेचारा चलता, कभी छाया देख करके खड़ा रहता है, कभी चलता है, कभी छाया देख कर चलता है, कभी खड़ा रहता है। यह स्थिति देख करके वो सुंदरी नीचे आती है और कहती है कि आप मेरे घर में गोचरी के लिए पधारिए। और उस मुनि को घर में लेकर के जाती है और कहती है, अरे ये युवानी का तन है, ये कष्ट, ऐसे कष्ट आप सहन कर रहे हो, मैं भी अकेली हूं, आप मेरे ही मेलों में रहिए। और सचमुच में बातों ही बातों में गोचरी तो नहीं, उसका वेश परिवर्तन करा दिया। वेश परिवर्तन हो गया। अब मां बिचारी सोचती हैं, मां साध्वी को पता चला कि अर्निक गोचरी गया था, आया नहीं। अब वो मां बिचारी अर्निक 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 करती हुई गली गली में फिरती है, गली गली में फिरती है। और अर्निक तो मस्ती से उस सुंदरी के साथ अपना जीवन बिता रहा है। जैसे ही मां के शब्द पड़े, उसने देखा, अरे मेरी मां इतनी बावली बन गई मेरे लिए, उसे कुछ भी भान नहीं, वो मुझे बुला रही हैं। वो मेलों से नीचे उतरा और उतर करके मां के चरणों में झुका और मां ने कहा, बेटा ये क्या कर दिया, कहां तेरा साधु वेश, तूने कितना अनर्थ कर दिया, कहां तू पहुंच करके, जहां तू इतने ऊंचे पद पर था और कहां तू दरिद्र बन गया।
मां ने अपने गिरे हुए बेटे को स्थिर किया। मां के शब्दों से वह अनेक मुनि स्थिर होता है और वापस अपने साधु वेश को लाता है और पहन करके, मां अब क्या करूं? बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, चलो गुरु महाराज के पास जाते हैं। मां अपने बेटे को गुरु के पास लेकर के जाती है। कहीं मेरे बेटे का पतन न हो जाए, कहीं ये दुर्गति में चला ना जाए। और गुरु चरणों में ले जाकर के कहते, गुरुदेव इसकी गलती हो गई, आप इसे क्षमा दीजिए और जो भी चाहे आप उसको प्रायश्चित दे करके संयम में स्थिर कीजिए। और सचमुच में उस मां ने गुरु चरणों में ले जाकर के अपने बाल मुनि को सौंपा और गुरु ने उसको प्रायश्चित दिया। और प्रायश्चित के रूप में वो बाल मुनि धक धकती शिला पर जाकर के अनशन को स्वीकार करता है। अगर वही उस सुंदरी के घर में रहता तो उसकी आत्मा का पतन हो जाता, लेकिन मां ने अपने बेटे को क्या किया? स्थिर किया। हमें भी ऐसी आत्मा को स्थिर करना है, गिरते हुए को उठाना है। कभी अज्ञानता के वश, कभी मोह के वश, कभी कर्मों के कारण जीव पतित हो जाता है, लेकिन पतित को पतित की दृष्टि से कभी मत देखना। हो जाता है भैया, क्या बड़ी बात है तो वही सदमस्त प्राणी है। क्या साराभूति पतित नहीं हुए थे? क्या नंदीसेन पतित नहीं हुआ था? क्या मेघ कुमार के मन में शीतलता के भाव नहीं आए थे? परमात्मा ने वापस पुनः स्थिर किया। उनकी आत्मा को गिरने नहीं दिया, पतन होने नहीं दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी क्या स्थिति है? हम किस दृष्टि से देखते हैं? हमारे देखने की क्या दृष्टि होती है? हमारा जिन शासन क्या कहता है? ये शुद्धिकरण है। किसी पतित को पतित की दृष्टि से मत देखो, कोई श्रावी को श्रावी के रूप में मत देखो। उनके गुण को देख करके आप अपनी ऐसी वाणी के द्वारा, आप अपने व्यवहार के द्वारा उसके जीव को बदलने का प्रयास करो, प्रयास करो। वात्सल्य एक गुण है, वात्सल्य। समान धर्मी के साथ वात्सल्य का भाव होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर जैन शास्त्र में, जैन आगमों में 7 क्षेत्र बताए हैं। जिन मंदिर, जिन आगम, जिन प्रतिमा, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 7 क्षेत्र बताए। जहां जहां कमी लगे, जहां जहां जरूरत हो, वहां हमें जाकर के उसमें वात्सल्य यानी कि अंदर के भाव से। एक मां के पास बच्चे के प्रति कैसा वात्सल्य होता है? एक मां के हृदय में बच्चे के प्रति कैसा अपनी संतान होती है, संतान के प्रति कैसा वात्सल्य होता है? चाहे कपूत भी हो जाए ना, तो भी वो संतान उसको क्या लगती है? देखते हो ना आप व्यवहार में, कपूत भी हो जाए संतान तो भी उसे प्यारी लगती है। कोई बात नहीं, हमें उसका निर्माण करना है, हमें उसको ठीक करना है। वैसे वात्सल्य भाव से अगर हमारे कोई जिन मंदिर जीर्ण हो गए तो हमें क्या करना है? हमारे पास शक्ति है ना भाई, प्रभु की कृपा से हमें धन मिला है ना, संपत्ति मिली है ना। वात्सल्य भाव से, अंतर के भावों से
हमें ये सोचना ये जिनालय और कोई नहीं, मेरे परमात्मा का है, मेरे जिनेश्वर का है। इस जिनालय में और कोई नहीं, मेरे परमात्मा बैठेंगे, मेरे परमात्मा विराजमान होंगे। क्यों नहीं मैं इस जिनालय के निर्माण के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए मैं अपनी संपत्ति का उपयोग करूं। जिन आगम भव्यन को आधारा, जिनंदा तोरी अखियन में अविकारा। इस पंचम काल में भी हमारे जीवन का आधार कौन? जिनवाणी। जिनवाणी, जिनवाणी नहीं हो तो हम क्या जाने भाई, क्या समझे? हम तो अज्ञानी। जो भी सदगुरु, जो भी गुरु भगवंत हमें किसके आधार पर समझाते हैं? जिनवाणी के आधार पर। अपनी कोई बात कह नहीं सकते। अगर अपनी कोई बात कहे तो समझ लेना बस सत्य हो या ना हो, कोई बस विश्वास नहीं। जिनवाणी के आधार पर, जिनवाणी का आधार लेके ही बोला जाता है। शब्द अलग हो सकते हैं, शब्द बोलने में कोई अलग हो सकता है, लेकिन आधार तो जिनवाणी का ही होगा। हमारे जिन आगमों के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया। जिस समय हमारे आगम का, मुगलों के समय में देखो, अंग्रेजों के समय में देखो, हमारे आगमों का क्या हो गया? विनाश कर दिया। और उस समय में आगम के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति को कैसे अर्पित किया? ये मेरे परमात्मा की वाणी है, ये वाणी सुरक्षित रहेगी तो हमारा जिन शासन सुरक्षित रहेगा। ये वाणी हमारे हाथ से चली गई तो हम क्या करेंगे? हम तो अनाथ बन जाएंगे। ये हम अनाथपना हमारी आत्मा को संसार में भटकाएगा। न जाने कितने जन्मों तक हमें संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अंतर के वात्सल्य से, अंतर के भावों से जिन वाणी की सुरक्षा के लिए, जिन वाणी को लिपिबद्ध कराने के लिए उन्होंने धन का अर्पित किया।